जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराइए। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों का जल सत्याग्रह देखने को मिला, जहाँ महिलाएं तालाब में कूदती नजर आई। पानी में उतरकर रघुपति राघव राजाराम संबंधित गीत गाए गए। छत्तीसगढ़ में 16,000 से ज्यादा एनएचएम संविदा कर्मचारी नियमितीकरण समेत कुल 10 सूत्री मांगों को लेकर 22 दिनों से हड़ताल पर है। मंगलवार को कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह करके विरोध जताया। नवा रायपुर में एक महिला कर्मचारी जल समाधि लेने के लिए तालाब में कूद गई, तो यहाँ मौजूद गोता दुर्ग के शीतला माता मंदिर में तालाब में तकरीबन 150 से ज्यादा कर्मचारी रघुपति राघव राजाराम गाते हुए नीचे उतरी। बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी तालाब में उतरी। इसके अलावा सरगुजा में एनएचएम कर्मचारियों ने चुनरी यात्रा निकाली और सरकार के लिए पूजा अर्चना करके सद्बुद्धि की कामना की गई। छत्तीसगढ़ के 11 बांध ऐसे हैं जो खतरे के निशान पर है। सामने आ रही है हेल्थ रिपोर्ट, कहीं पर रिसाव तो कहीं पर है दरार। छत्तीसगढ़ में इस साल राज्य के अधिकांश इलाकों में घनघोर बारिश की वजह से बड़े बांध और जलाशय भर करके छलकने लगे हैं। इसी के साथ ही बांधों के टूटने का खतरा भी बढ़ चुका है। इसी बीच पिछले दिनों में और साथ ही गेरसा यानी कि लुंड्रा में 2 बांध टूट चुके हैं। ऐसे में बलरामपुर के ही सकेतवा बांध भी अब फूटने के खतरे से जज रहा है। इसके अलावा इससे बड़ी और अहम बात यह है कि राज्य में इसके अलावा 11 बांध ऐसे हैं जहां पर मध्यम से लेकर उच्च श्रेणी का खतरा मंडरा रहा है। ये तथ्य जल संसाधन विभाग की बांध सुरक्षा की हेल्थ रिपोर्ट की वजह से सामने आई है। राज्य में मौजूदा बांधों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। इनमें श्रेणी 1 में अत्यधिक उच्च जोखिम वाले बांधों को रखा जाता है। राज्य में फिलहाल इस श्रेणी में कोई बांध नहीं है। इसके बाद श्रेणी 2 के बांध है, जिनमें कुछ प्रमुख कमियां हैं, जिनके लिए शीघ्र उपचारात्मक उपाय अपेक्षित है। इनके मध्यम श्रेणी से उच्च श्रेणी जोखिम में इनको शामिल किया जाता है और राज्य में इनकी संख्या अभी फिलहाल 11 है। बिना ड्राइवर और बिना सवारी के ही सड़क पर दौड़ रहा है ऑटो। सूरजपुर में नेशनल हाईवे का मामला देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया। बता दें, जहां पर जो है बिना ही ड्राइवर और बिना ही नेशनल हाईवे 43 पर ऑटो ड्राइवर जो ऑटो है बिना सवारी के ही सड़क पर चलता दिखाई दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। बिना ड्राइवर और सवारी के चलती हुई ऑटो को लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। ये ऑटो सूरजपुर मुख्य मार्ग पर स्थित तहसील कार्यालय के सामने नेशनल हाईवे 43 पर चलता नजर आया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सड़क में ऑटो चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस ऑटो में ना तो ड्राइवर है और ना ही कोई सवारी। सरगुजा जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल मंगारी के सामने अवैध रूप से संचालित ढाबा को ढाया गया। बताया जा रहा है कि लंबे समय से यह ग्रामीण यहां पर हटाने की मांग इसको कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में ये मामला सामने आया। रायगढ़ के जुनवानी में हाथियों का उत्पात देखने को मिला। 19 किसानों की फसलों को हाथियों ने बर्बाद कर दिया। झोपड़ी और दरवाजे को भी तोड़ दिया गया। विभाग यहां पर आकलन इसका लिए कर रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों के दल ने एक बार फिर से किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। देर रात जंगल से निकलकर हाथी गाँव के करीब पहुंचे और खेतों में जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों और वन कर्मचारियों ने इन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन देर रात तक नुकसान होता रहा। मिली जानकारी के मुताबिक रायगढ़ वन परिक्षेत्र के जुनवानी सर्किल में 16 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। ये हाथी रात में खाने की तलाश में गांव के पास पहुंच गए और किसानों के खेतों में घुसकर धान की फसल को पैरों से रौंद दिया गया। इसी के साथ ही केला फसल, फेंसिंग पोल, झोपड़ी और लकड़ी के दरवाजे को भी इन हाथियों ने नुकसान पहुंचाया। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर व्यापमं ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। 14 सितंबर को इसके लिए परीक्षा आयोजित की जानी है। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल के भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी व्यापमं की आधिकारिक वेबसाइट cgvyapam.cgstate.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड 8 सितंबर के बाद से डाउनलोड अब करना शुरू कर सकते हैं। इस संबंध में व्यापमं ने विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। व्यापमं की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार
परीक्षार्थी कम से कम 2 घंटे पूर्व अपने परीक्षा केंद्रों में उपस्थित होना अनिवार्य है। इस समय अवधि में उनके मूल पहचान पत्र से इनका पहचान और फिस्किंग का कार्य किया जाएगा, जिसके बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्रों में जाने की अनुमति दी जाएगी। ये भी कहा गया है कि किसी भी परीक्षार्थी को बिना प्रवेश पत्र के केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मितानिनों के वेतन में 50% की राशि वृद्धि को मंजूरी दी गई है, जहां 32 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल अब इनकी स्थगित हो चुकी है। प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ ने बीते 32 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया है। मितानिन संघ के दबाव के चलते स्वास्थ्य विभाग ने इनकी अधिकांश मांगे मान ली है। स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ के स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के साथ चर्चा के बाद हड़ताल को स्थगित किया गया है। इसके अलावा बता दें कि मितानिनों के वेतन में 50% राशि वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर और ब्लॉक समन्वयक की राशि एनएचएम के माध्यम से पिछली बार आरोपी के अनुसार प्रशिक्षक को 16 रुपये प्रतिदिन, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर को 23 रुपये प्रतिदिन और ब्लॉक समन्वयक को 1875 रुपये दिए जाने की सकारात्मक चर्चा यहां पर संपन्न हुई है। कवर्धा में पुलिस ने 2.25 करोड़ की चांदी को पकड़ा। दुर्ग के सराफा कारोबारी से 190 किलो का माल बरामद किया गया। दस्तावेज नहीं दिखाने पर यह कार्यवाही की गई है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में मंगलवार को मोबाइल चेकिंग पॉइंट यानी कि MCP के दौरान पुलिस ने एक कार के तकरीबन 190 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए, जिसकी कीमत तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए है। साथ ही कार सवार को हिरासत में लिया गया है। जेवरात से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं कर पाने पर पुलिस ने यह कार्यवाही की। ये मामला सहसपुर लोहारा क्षेत्र का है। दरअसल पुलिस ने सूचना के आधार पर कार को रोका। पूछताछ में कार सवार ने अपना नाम चंदन जैन बताया, जिस दुर्ग के गांधी चौक स्थित JK ज्वेलर्स के नाम से शॉप है। उन्होंने बताया कि ये कवर्धा जा रहा है। इसके अलावा अब तक पुलिस ने उसे चांदी की जेवरात के संबंध में दस्तावेज या बिल मांगा तो उसने कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिसकी वजह से पुलिस ने चांदी की जेवरात और कार को जब्त करके थाने ले आई है। फिलहाल अब पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच पर कार्यवाही नहीं होने की वजह से थे नाराज। छत्तीसगढ़ जिले के धमतरी जिले के ग्राम अछोटा के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर अपना सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया, जिससे भाजपा कार्यालय में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व सरपंच है, वहीं मामले की जांच के बावजूद कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसके चलते भाजपा कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा देने की वजह से भाजपा कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई बड़ा नेता नहीं आए तो दरवाजा पर ही सामूहिक इस्तीफा का पत्र चिपकाकर वापस लौट गए। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व सरपंच के कार्यकाल में दीनदयाल उपाध्याय के योजना के नाम पर शासकीय जमीन को बेचा गया, तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर 15 लाख रुपए गबन किया गया और इसके अलावा तमाम यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले शिकायत प्रशासन और भाजपा बड़े नेताओं से की गई, लेकिन जांच में भ्रष्टाचार होना सही भी पाया गया, जिसके बाद दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं होने की वजह से नाराज होकर इन्होंने अपना सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट के हम आप तक यह वीडियो आप तक पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में 10,538 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण का कार्य पूरा हो चुका है। 16,165 टीचर्स और प्रिंसिपल समाज और अब प्रदेश के हर स्कूल में शिक्षक होंगे। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य भर में स्कूलों का युक्तियुक्तकरण पूरा कर लिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 10,538 स्कूलों का एकीकरण किया गया और 16,165 टीचर्स और प्रिंसिपल का समायोजन भी किया गया। विभाग का दावा है कि अब प्रदेश का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं रहेगा। इस फैसले की वजह से 16,165 शिक्षक और प्राचार्य नई जगहों पर समायोजित किए गए हैं। पहले राज्य प्रदेश में तकरीबन 5,936 स्कूल ऐसे थे जहां केवल एक ही शिक्षक पढ़ाते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर 1,207 पर जा पहुंची है और ये तमाम प्राथमिक स्कूल हैं। एनएचएम कर्मचारियों ने चुनरी यात्रा आयोजित करी, दीप जलाकर के पूजा अर्चना करी गई और सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना भी की गई। एक दिन पहले ही इन्होंने अपना सामूहिक इस्तीफा सौंपा था। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में नियमितीकरण समेत अपनी कुल मिलाकर 10 सूत्री मांगों को लेकर 22 दिनों से आंदोलन कर रहे एनएचएम कर्मचारियों ने बीते दिन चुनरी यात्रा आयोजित करी। 240 फुट चुनरी के साथ यह यात्रा निकाली गई, जो कि महामाया मंदिर पहुंची और जहां एनएचएम कर्मचारियों ने राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए पूजा अर्चना करके दीप जलाए।
जिले के तकरीबन 500 से अधिक कर्मचारियों ने सोमवार को सीएमएचओ को सामूहिक इस्तीफा सौंपा, जिसमें डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारी शामिल थे। पायलट ने कहा कि वोट चोरों को जनता माफ नहीं करेगी। दीपक बैज ने पीएम मोदी को बताया वोट चोर। भूपेश बघेल ने कहा कि जल्द ही हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। बिलासपुर में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ सभा में सचिन पायलट ने कहा कि वोट चोरों को जनता माफ नहीं करेगी। वोट चोरी में दाल का काला नहीं गलता, पूरी दाल ही काली है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार केवल धुआं फेंक रही है, बीजेपी को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मंच से पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे नेताओं से निवेदन है कि अब ये न कहे कि हमारी सरकार ने काम नहीं किया और हम हार गए, ये कहे कि बीजेपी ने वोट चोरी की जिसकी वजह से हार गए। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोट चोरी का प्रमाण पत्र पेश किया था, जिससे जल्दी एक बार फिर से वोट चोरी के खिलाफ हाइड्रोजन बम फूटेगा। वहीं दीपक बैज ने कहा कि यह भाजपा और चुनाव आयोग के गठबंधन से भाजपा सरकार बनी है। चुनाव आयोग आज कटघरे में है। छत्तीसगढ़ की जनता बेहद बेहाल हो गई है। किसान, खाद बीज, स्कूल, शिक्षक, बिजली व्यवस्था बदहाल है। 3 साल बाद सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार रहे। अंतिम संस्कार के समय जिंदा लौट आया बेटा, भूत भूत चिल्लाकर के लोग भागते नजर आए। बता दें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अंतिम संस्कार के समय युवक जिंदा लौट आया। दरअसल ससुराल गया बेटा 4 दिनों से लापता था और इसी दौरान पुलिस को डंगनिया नदी में एक युवक की लाश बरामद की गई। परिजनों ने टैटू और कपड़ों के आधार पर इसकी पहचान परिजन सब लेकर के घर आ गए, जहां इन्होंने अपना अंतिम संस्कार करने की भी तैयारी कर ली थी। तभी बेटा दरवाजा खोल करके घर के अंदर घुसा, जिसे देख करके लोग भूत भूत कहकर चिल्लाने और भागने लगे। बाद में पता चला कि परिजन किसी दूसरे युवक का शव घर ले आए थे और ये पूरा मामला बांकी मुंगरा थाना क्षेत्र का है। कहा सुनी के बाद बीच सड़क पर दोनों ही युवक आपस में एक गुट बना करके भिड़ते नजर आए। एक दूसरे पर जम करके लात घूंसे बरसाए गए, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के मुंगेली नाका चौक पर 2 गुटों के बीच जमकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि मसानगंज और सिंधी कॉलोनी के युवकों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते मारपीट और चाकूबाजी तक के लिए नौबत आ गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। बता दी जानकारी के मुताबिक घटना उस समय हुई जब कुछ देर पहले ही मुंगेली नाका ग्राउंड में कांग्रेस का कार्यक्रम समाप्त हुआ था। कार्यक्रम समाप्त होते के अचानक बाद दोनों ही गुट आमने सामने आ गए और विवाद बढ़ते देख करके बढ़ते बढ़ते हिंसा में बदल गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। साय कैबिनेट मीटिंग में शहीद एएसपी बनाने का निर्णय किया गया। इसके अलावा छोटे बड़े बिजनेस में बिजली और स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। रिटायर्ड पत्रकारों को हर महीने 20,000 रुपये दिए जाने की घोषणा भी इसमें करी गई। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में 14 मंत्री शामिल हुए। मीटिंग में 4 प्रमुख फैसले लिए गए, जिसमें शहीद एएसपी की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति, राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और वरिष्ठ मीडिया कर्मियों के सम्मान निधि में बढ़ोतरी करने का यहाँ बैठक में जो है निर्णय शामिल है। इसके अलावा बता दें कि महत्वपूर्ण निर्णयों में राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन किया गया है, जहां ब्याज दर पर छूट दी जाएगी। इसके अलावा वरिष्ठ मीडिया कर्मचारियों की सम्मान निधि में बढ़ोतरी की जानी है, जिसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में ही की गई थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1 नवंबर से ही लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम। पहली बार 1856 में अंग्रेजों ने इसको लागू किया था। एमपी और यूपी और राजस्थान, महाराष्ट्र में ये काम ऑलरेडी कर रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर एपी अरुण गिरेव गौतम ने 7 आईपीएस अफसरों की टीम गठित की है। इसमें एडीजी प्रदीप गुप्ता को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। अफसरों ने ये टीम बनाकर ड्राफ्ट बनाकर डीजीपी अरुण देव गौतम को सौंपने वाली है। एडीजी प्रदीप गुप्ता की ड्राफ्टिंग कमेटी में नारकोटिक्स आईजी अजय यादव, रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा, आईजी ध्रुव गुप्ता, इसके अलावा डीआईजी अभिषेक मीणा, डीआईजी संतोष सिंह और एसपी प्रभात कुमार मेंबर बनाए गए हैं। ये सभी सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं जो दूसरे राज्यों के वर्क सिस्टम को भी स्टडी करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने 15 अगस्त को पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का ऐलान किया था। रायपुर छत्तीसगढ़ का पहला जिला होगा जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने वाली है। रायपुर में ये सिस्टम 1 नवंबर 2025 से लागू हो सकता है। पायलट प्रोजेक्ट अगर सफल रहा तो दुर्ग, बिलासपुर समेत अन्य जगहों पर भी इस सिस्टम को शुरू किया जा सकता है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि मोहम्मद अकबर लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाए। कहा कांग्रेस ने वोट घोटाले का एक नया तरीका ईजाद किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वोट चोरी गद्दी छोड़ सभा के बीच डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय कांग्रेस को रैली नहीं करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के नाम पर कांग्रेस दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। बिहार में जब गड़बड़ी सुधर गई तो इन्होंने माना नहीं। विजय शर्मा ने बताया कि कवर्धा 2023 में चुनाव के दौरान मोहम्मद अकबर ने लोगों के वोटर जुड़वाए। उन्होंने कहा कि रियाज हुसैन 75 साल के व्यक्ति ने फॉर्म 6 से अपना नाम कवर्धा में जुड़वाया सिर्फ वोट करने के लिए। जब परिणाम आया तो उसके बाद उन्होंने अपना फॉर्म हटवाकर फॉर्म 8 भरकर रायपुर पश्चिम विधानसभा में नाम जुड़वाया। ये तमाम बातें इन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान साझा करी। रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक को लेकर के बड़ी खबर है, जहां रेलवे नेशनल हाईवे विस्तार और नई स्कूल को खोलने पर चर्चा हो सकती है। सरेंडर पॉलिसी को प्रभावी बनाने पर खास फोकस होने जा रहा है। राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की एक बैठक आयोजित की गई, जहां यह बैठक सीएम विष्णुदेव साय ने ली। इसमें नक्सल विरोधी अभियान, विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन और अन्य अधिकारी मौजूद नजर आए। बैठक के बाद विजय शर्मा ने बताया कि यूनिफाइड कमांड की बैठक में नई तकनीक और प्रक्रियाओं के जरिए बेहतर कोऑर्डिनेशन पर चर्चा की गई। नक्सलियों के सरेंडर पॉलिसी को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई, ताकि अधिक से अधिक लोग को इस प्रक्रिया से लाभान्वित होकर सामान्य जीवन जी सके। रायगढ़ में डिग्री कॉलेज में समस्याओं को लेकर प्रदर्शन हुआ, जहां छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल ऑफिस के सामने ही धरना दे दिया और बोले कि पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के किरोड़ीमल शासकीय कला और विज्ञान महाविद्यालय में हालात इस प्रकार बद से बदतर हो गए हैं कि यहां छात्रों को अब आंदोलन करना पड़ रहा है। साथ ही कॉलेज की अव्यवस्थाओं को लेकर नारे भी लगाए गए। मंगलवार की दोपहर डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि कॉलेज में पीने के पानी के लिए कई जगहों पर वाटर कूलर लगाए गए हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। मजबूरन छात्र छात्राओं को क्लास छोड़कर बाहर बोतल बंद पानी खरीदने जाना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा है। छात्रों का कहना था कि कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। प्राचार्य और प्राध्यापकों के प्रदर्शन को समझाइश दी गई, जिसके बाद जाकर इनका आंदोलन समाप्त हुआ। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।